हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हम आज 5.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 5.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जनरली जो ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टूडेंट्स इसको बड़ा ही हार्ड कंसिडर कर लेते हैं, बट ट्रस्ट ऑन मी ये बड़ा इजी टॉपिक है अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो। सो एक बार इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको ईच टर्म वो मिलेगी जब आप प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे। शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आई हो, तो मैं एक सीक्वेंस आपके सामने रख देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6। तो जस्ट सी दिस एग्जाम्पल कि आपको जो ये हमारी प्रीसीडिंग टर्म है। प्रीसीडिंग मतलब जो पीछे वाली जो टर्म है। अब जो 2 है, 2 की जो प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या होगी, 1 होगी। जो 3 की जो प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या होगी, 2 होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर जो मिल रहा है, मीन्स अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है, और अगर मैं 2 में कुछ ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब जो ये हम ऐड करते जा रहे हैं ये क्या एक फिक्स नंबर है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हम फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्यों बोला गया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है और अगर हमें जाना है 2 पे, तो उसमें हमें कितना ऐड कर रहे हैं, +1। अगर हम 3 पे जा रहे हैं तो हम उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, +1। अगर हम 4 पे जा रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं, +1। एंड 5 पे जा रहे हैं देन अगेन +1। अगर 6 पे जा रहे हैं तो अगेन +1। नाउ यू विल सी हेयर कि जितने भी हमने यहाँ पे नंबर्स को ऐड किया है वो एक ही नंबर है। वो क्या है, एक ही नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर है, वो फिक्स नंबर है। ओके, सो यहाँ पे जो ये नंबर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस कंसिडर कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक टर्म के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 का। इसलिए सभी नंबर्स के बीच में ये कॉमन डिफरेंस हुआ, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस नाम दे देते हैं हम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके, अब इसी के माध्यम से हम समझ लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब आपके पास कुछ नंबर्स हैं तो आप उसको एक नोटेशन दे सकते हैं ना कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको A1 नाम दे देंगे, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और ये हमारी सेकंड टर्म है तो इसका A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, ये हमारा A5, ये हमारा A6। और जब भी आप डिफरेंस को फाइंड आउट करोगे दो नंबर्स के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है ये वाली, उसमें से पीछे वाले टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मीन्स A2 माइनस A1। अगर हमने A2 माइनस A1 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा, वो 1 आएगा। और अगर हम नेक्स्ट टू नंबर्स का चेक करें, A2 और A3 का, सो नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले टर्म को आपको लोगों को क्या करना, माइनस करना है। सो A3 माइनस A2, ये हमारा कितना हो जाएगा, A3 वाली टर्म कितनी है हमारी, ये 3 है, ठीक है, माइनस, और A2 वाली टर्म हमारी कितनी है, 2 है। सो इट विल बी 1। जैसे ही आप इन टर्म्स के लिए भी चेक करोगे, आप क्या पाओगे कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, हमने यहाँ पे किया क्या है, ये लुक है, हमने यहाँ पे किया क्या है, ये दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये डिफरेंस जो ये 1 आया है, डिफरेंस है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है क्या आ रहा है, सभी के सभी टर्म्स के अंदर क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसकी हम नोटेशन करेंगे डी से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक नोटेशन समझ में आ गई है। जो टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन है वो हम ए अल्फ़ाबेट से करेंगे, और जो डिफरेंस की नोटेशन है वो हम किससे करेंगे,
डी से करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जिसमें आपको पता करना है कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं। वन एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। लाइक एक और एग्जांपल यहाँ पे 100, 70, 40 एंड 10, ये हमारा एक एग्जांपल है। सो अगेन ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा। तो जब भी हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 माइनस A1, अगर आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना, अगर आपके पास जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, वो फिक्स्ड आ रहा है, तो वो आपकी एपी सीरीज है। अगर आपका वो डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी सीरीज नहीं कहलाई जाएगी, ये दिमाग में रखना। सो अभी हमारे पास एक सीरीज है 100, 70, 40 एंड 10। ये हमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज होगी या नहीं होगी। सो हमें क्या करेंगे, हम अलग अलग जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर वो हमारा सेम आ रहा है तो देन इट विल बी कॉल्ड AP सीरीज, राइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इट विल बी कॉल्ड। सो A2 माइनस A1, हमारा जो A2 है, सो A2 विल बी 70 एंड A1 इज 100, सो माइनस 100, A2 माइनस A1, 70 माइनस 100। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सब्ट्रैक्शन हो रही है हमारी, वो नॉर्मली वी विल डू फ्रॉम अ बिगर नंबर, एंड हेयर ऑल्सो वी विल डू 100 माइनस 70। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, 70 माइनस 100, सो यू कैन ऑल्सो डू 100 माइनस 70, इट विल बी 30। बट हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है, जो भी हमारे जो ये बड़ा नंबर होगा, जो बिग नंबर होगा, उसके साथ जो साइन होता है हमेशा उसी का ही साइन हम रिजल्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो साइन है वो बड़े नंबर के साथ क्या है, नेगेटिव, छोटे नंबर के साथ क्या है, पॉजिटिव। सो बड़े नंबर वाला साइन हम लिखेंगे, सो इट विल बी -30। ठीक है, अब हमने A2 और A1 का तो चेक कर लिया। अब नेक्स्ट टू पेयर उठा लो, A2 एंड A3। तो इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा, A3 माइनस A2। सो A3 हमारा क्या है 40 एंड A2 हमारा क्या है 70। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगेन यू कैन डू 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30। लेकिन अभी अभी मैंने ये बताया है कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे, सो इट विल बी -30। सो A2 और A3 का भी हमने निकाल लिया है। सो A3 एंड A4 भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो A3 एंड A4, सो इट विल बी A4 माइनस A3। ओके, A4 माइनस A3, जो A4 है अपना वो कितना है 10 है। सो 10 माइनस A3 हमारा कितना है 40। ओके, सो हमारा कितना आ जाएगा 10 माइनस 40, और यू कैन थिंक इन योर माइंड कि 40 माइनस 10, तो रिजल्ट आया हमारा 30। लेकिन बड़े नंबर का साइन हम कंसिडर करेंगे, सो इट विल बी -30। नाउ हेयर यू कैन सी कि जितना भी हमने पेयर उठाया है उन सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही हमारी क्या बोलती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि अगर हमारा डिफरेंस जो है कॉमन हो जाए, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है सभी टर्म्स के बीच का वो क्या कॉमन है, और अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारी सीरीज में, देन इट विल बी कॉल्ड एपी सीरीज। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक 6, 9, 12 एंड 15। तो अगेन हम इसको एक नोटेशन दे देते हैं। हमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी जो टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन है वो हम अल्फ़ाबेटिकली A से करेंगे। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं वैसे, बट हेयर वी कैन डू दैट A1, A2, A3 एंड A4। सो अगेन वी विल बी फाइंडिंग आउट द डिफरेंस। सो A2 माइनस A1, ये हमारा A2 कितना है 9 एंड माइनस A1 हमारा है 6। सो 9 माइनस 6 कितना है 3। तो इस पेयर के लिए हमने निकाल लिया है। अब हम A2 और A3 के लिए भी निकाल लेंगे। सो A3 माइनस A2, A3 हमारा है 12 माइनस A2 है हमारा 9। सो 12 माइनस 9 ये हमारा कितना हो जाएगा 3। सो A3 एंड A4 के लिए भी निकाल सकते हैं। सो इट विल बी A4 माइनस A3, ये हमारा कितना हो जाएगा 15
-12, 15 - 12 हमारा कितना हो जाएगा 3। सो इस केस में भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारी एपी सीरीज होगी। तो हम लिख सकते हैं यस इट विल बी आर एपी सीरीज। एक एग्जांपल हम अपना फ्रैक्शंस के रूप में भी ले सकते हैं। लाइक ये तो हमने सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं। तो एक अगर मान लो आपको फ्रैक्शंस में नंबर दे दिया जाए, फ्रैक्शंस में आपको टर्म दे दी जाए और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एपी सीरीज होगी या नहीं होगी, तो एक एग्जांपल हम उसका भी कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये मैंने नंबर को चूज कर लिया है। सो लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल, 3/2, 1/2 एंड -1/2 एंड -3/2। सबसे पहला बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको माइंड में रखने हैं कि सबसे पहले आप नोटेशन दे दो कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है। सिंपल नोटेशन दे दो। सो ये हमारी A1 टर्म होगी, ये हमारी A2, ये हमारी A3 एंड ये हमारी A4 टर्म होगी। सो अब हम जैसे कि रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं अपने टर्म्स को, तो हम क्या करेंगे, हम अब कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हमने अपना पेयर उठा लिया A1 और A2 का। सो वी विल बी डूइंग A2 - A1। जो A2 है वो हमारा कितना है, वो है 1/2। सो 1/2 लिख देंगे। अब माइनस करना है, अब क्या करना है, -A1 करना है, और A1 हमारा कितना है 3/2। जब भी हमारा फ्रैक्शंस में टर्म्स आ जाए तो हमें याद रखना है कि वहाँ पे हमें एलसीएम का कंसेप्ट लेकर के चलना है। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट मतलब कि जो नीचे वाली टर्म्स है, नीचे वाली टर्म्स कौन कौन सी है, ये 2, दोनों जो 2 हैं इन दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर किसी को नया पता हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, सो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स होती है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें इन दोनों टर्म्स को इन सिंपल वे आप ये समझ लो कि डाउन साइड यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर चूज करना है जो इन नंबर्स को क्या करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा। सो हम कंसिडर कर लेते हैं वो पहला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ओके, सो 2 1 जा 2। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ। अब हमारा जो एंड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन पूरी हो चुकी है, हमारा जो रिजल्ट है वो लास्ट में 1 आ चुका है। अब जो भी हमारे ये नंबर्स आएंगे आप लोगों को इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल सी कि 2 × 1 2 × 1 ये हमारा कितना आ रहा है 2। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो हमने यहाँ पे एलसीएम लिखा है, इस एलसीएम को बारी बारी से इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब हमने 2 को इस एलसीएम को, ये हमारा एलसीएम है, ओके, जो एलसीएम है उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट से। ओके, जब हमने इस एलसीएम पार्ट को इस 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 1। ओके, हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 आया है। अब जो डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट आया है उसको हम ऊपर वाले टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 1, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। ओके, अब दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर से एलसीएम इस 2 को इस वाले 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 2 / 2 कितना आएगा, 1। अब जो रिजल्ट हमारा है वो ऊपर वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 × 1, सो इट विल बी 3। ओके, नाउ 1 - 3, तो सिंपल अभी अभी बताया मैंने, यू कैन ऑल्सो डू इन योर माइंड कि 3 - 1 है। सो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 है लेकिन साइन रखना हमें बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है, 3, और 3 के साथ क्या है, माइनस। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, और डिवाइड में हमारा क्या है, 2। सो 2 and 2 विल कैंसिल। सो ये कितना हो जाएगा, 1, और माइनस साइन एज इट इज। तो हमारा डिफरेंस कितना है, -1। एक बार हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर के साथ में भी क्या हमारा डिफरेंस सेम चल रहा है। आपको हर टर्म के साथ करने की जरूरत नहीं है, कि ये नहीं है कि अगर आपको अराउंड 20 पेयर्स गिवन है तो आप 20 के 20 का निकालना स्टार्ट हो, नो, आप 3 to
4 टर्म्स का देख सकते हो। अगर वो आ रहा है तो यस इट विल बी AP सीरीज। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, मीन्स पेयर ले लेते हैं, लाइक इट इज A3 माइनस A2। ओके, यहाँ पे जो A3 है वो हमारा कितना है, A3 हमारा है -1/2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये कितना है हमारा -1/2। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। अब A2 हमारा कितना है 1/2, सो इट इज 1/2। तो फिर से यहाँ पे फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, तो हम वही पीछे वाला काम करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। फिर से हम एलसीएम पार्ट को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, 1 हमें रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू -1, सो इट विल बी -1। ठीक है, अब दूसरे वाले फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये माइनस जो है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब फिर से इस एलसीएम को इस 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। जो रिजल्ट आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सो 1 इंटू 1, सो इट विल बी 1। ओके, अब जब दोनों टर्म्स हमारी माइनस में आ जाएं, ठीक है, जब दोनों टर्म्स हमारी किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो क्या हो जाती, ऐड। सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हमारा। ओके, बट जब दोनों ही जो टर्म्स के साथ सेम साइन है तो सेम ही साइन उस नंबर के साथ जाएगा। सो -2 विल बी देयर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा 2 है ही, सो 2 इंटू विल कैंसिल और रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा -1। अब देखिए आप कि जो हमने फर्स्ट पेयर के साथ हमने जो डिफरेंस निकाला वो भी -1 आ रहा है, और जो सेकंड पेयर के साथ निकाला वो भी हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये फ्रैक्शन वाला जो सीरीज था ये भी हमारा क्या है, ये AP सीरीज में काउंट होगा। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था 5.1 एक्सरसाइज का। सो जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।